3 मई को आप लोगों ने देखा कि नीट का एग्जाम 22 लाख से भी ज्यादा बच्चों ने दिया और हमें पता है कि सीट्स गवर्नमेंट की कुछ ही हैं, यानी कि ज्यादातर बच्चे 99% ऑफ स्टूडेंट्स फिर से या तो नीट की प्रिपरेशन करेंगे या तो किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे या फिर वो किसी नॉर्मल से कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे और किसी दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन कर लग जाएंगे जो ग्रेजुएशन के बाद होते हैं ताकि उनको कोई जॉब मिल जाए। बट मैं आपको बस यही बताना चाहता हूँ कि भाई नीट ही सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन नहीं होता है पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपने बायो ली है तो डेफिनेटली आप नीट को एक ट्राई दे सकते हैं। अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं या फिर आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, पेशेंट्स की मदद करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप नीट का एग्ज़ाम दीजिए, एमबीबीएस करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर आपने बायोलॉजी ली है और आपको इतना ज़्यादा कोई खास इंटरेस्ट नहीं है मेडिकल प्रैक्टिस में, आप सिर्फ इसलिए नीट दे रहे हैं क्योंकि भाई आपके घर वाले बोल रहे हैं कि हमको लड़का चाहिए तो डॉक्टर चाहिए, नहीं तो हमको नहीं चाहिए, फिर आप दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए। क्योंकि एट द एंड अगर आपका नीट क्लियर हो भी जाता है तो आप 5.5 साल कुछ अपनी पसंद का नहीं कर रहे होंगे। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बायो ले लेते हैं बट उनको बायोलॉजी की बेसिक्स यानी कि बेसिक साइंसेस में इंटरेस्ट होता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि भाई नीट एक्चुअली में किस तरह का एग्जाम है, इसके आगे क्या क्या चीज़ें होती हैं, और अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है तो आप कौन कौन से एग्जाम को ट्राई दे सकते हैं और उन एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए आपको किस किस तरह की अप्रोचेज रखनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो आइए देखते हैं कि नीट, आईआईटी और नेस्ट ये 3 अलग अलग एग्जाम्स किस किस चीज को टारगेट करते हैं और आगे चल के इन एग्जाम्स को क्लियर करके आपको क्या पढ़ने का और कैसी अपॉर्चुनिटीज लेने का मौका मिलता है। जैसे अगर मैं नीट की बात करूं तो नीट का फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पूरा आइडिया होता है क्योंकि 12th करने के बाद लोग 2 ही ऑप्शंस देखते हैं, या तो जेई अगर वो पीसीएम स्टूडेंट है और नीट अगर वो पीसीबी स्टूडेंट है। और हमें डेटा पता है कि 22 लाख से ज्यादा बच्चे नीट का एग्जाम इस साल भी दिए हैं। अगर मैं बात करूं नीट की तो भाई नीट क्लियर करने के बाद आपको एमबीबीएस, बीडीएस या आयुष के कोर्सेज में जाने का और पढ़ाई करने का मौका मिलता, बेसिकली बैचलर्स कोर्स करने का मौका मिलता। 3 मई को जो एग्जाम दिया है उसको जिन भी बच्चों ने दिया है उनके लिए मैं खास बात बता दूं कि भाई अगर आपका अच्छा स्कोर आ रहा है, 610, 620 स्कोर आ रहा है, आपको लग रहा है कि भाई आपको एमबीबीएस या बीडीएस की कोई सीट मिल जाएगी तो बहुत बढ़िया बात है। अगर ऐसे बच्चे हैं कि जिनका 600 से कम स्कोर है या 550 है या ऐसे स्कोर्स आ रहे हैं जो वर्ज पे है, तो वो आयुष के थ्रू मिलने वाले बैचलर्स कोर्सेज को भी एक ट्राई दे सकते हैं। आयुर्वेदा, होम्योपैथी, ये सारे कोर्सेज भी बहुत अच्छे माने जाते हैं और इसमें भी अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है या और अगर आप अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हो तो इसमें भी करियर बहुत अच्छा होता है। तो प्लीज जिन बच्चों के थोड़े से नंबर कम है वो आयुष को भी एक ट्राई देके देखें। ओके, अच्छा अब बात करते हैं आईआईटी के एग्जाम की और नेस्ट के एग्जाम की। आईआईटी और नेस्ट दोनों एग्जाम रिसर्च एग्जाम्स हैं, मतलब इसके बाद आपको रिसर्च करने का मौका मिलता है। जैसे नीट के बाद आप मेडिसिन या सर्जरी में बैचलर्स कोर्स करते हैं, एमबीबीएस, वैसे ही आईआईटी नेस्ट क्लियर करने के बाद आप बीएसएमएस कोर्सेज परस्यू करते हैं बेसिक साइंस में। ठीक है, जैसे अगर मैं आईआईटी की बात करूं तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड बीएसएमएस कोर्स मिलेगा और यहाँ पे आपको नेस्ट के बाद आपको इंटीग्रेटेड एमएससी का कोर्स देखने को मिलता है, करने को मिलता है। अच्छा, आईआईटी का फुल फॉर्म है आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट। क्यों? क्योंकि इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपको 7 आइजर्स में जाने का मौका मिलता है। हालांकि अब आइजर्स के अलावा और भी कॉलेजेस इस एग्जाम के थ्रू अपने कॉलेज में एंट्री लेने लगे हैं। जैसे कि मैं बात करूं, सबसे जो प्रोमिनेंट एग्जांपल होगा वो होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज यानी कि आईएससी बैंगलोर, जो कि इंडिया में टॉप मोस्ट रिसर्च कॉलेज माना जाता है। पहले नीट और जेई के थ्रू बच्चे जो टॉप करते थे वो आईएससी में जाया करते थे, अब लेकिन उसका एक ही रास्ता है, वो है आईआईटी का एग्जाम। अच्छा, इसके थ्रू इस साल आईएससीएस, आईआईईएसटी और 2 आईआईटीज, आईआईटी गुवाहाटी और आईआईटी मद्रास भी अपने बैचलर कोर्सेज में एंट्री लेने लगी है। अच्छा, नेस्ट की बात करते हैं तो नेस्ट का फुल फॉर्म है नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसके थ्रू आपको 2 कॉलेजेस में जाने का मौका मिलता है, जो है नाइजर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, एंड सीईबीएस, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन बेसिक साइंसेज, जो कि मुंबई में है। नाइजर भुवनेश्वर में है, सीईबीएस मुंबई में है। ओके, अब चलते हैं आगे, देखते हैं और डिटेल में जानकारियां। लेकिन अगर आपने आईआईटी और नेस्ट क्लियर किया है तो आपको 5 साल का बीएसएमएस कोर्स परस्यू करने का मौका मिलता है, जिसके बाद आपको एक मास्टर्स डिग्री मिलती है, यानी कि आप मास्टर्स इन साइंस कहलाएंगे। और इसके बाद आपके पास रिसर्चर बनने का मौका होता है
और रिसर्चर हमें पता है साइंटिस्ट या साइंटिफिक ऑफिसर उनको हम कहते हैं, या फिर आप प्रोफेसर भी बन सकते हैं, प्रोफेसर पढ़ाते भी हैं और साइड वाइज अपना रिसर्च भी करते हैं, या फिर अगर आप प्राइवेट इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो आप डेटा साइंटिस्ट और ऐसी पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल। बट मैं अगर आपको एक और बात बताऊं तो आईआईटी नेस्ट के बाद यानी बीएसएमएस कोर्स करने के बाद और एमबीबीएस करने के बाद स्टूडेंट्स रुकते नहीं हैं। एमबीबीएस करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट या ज्यादातर स्टूडेंट्स नीट पीजी की तैयारी करते हैं, उसमें भी 1-2 साल का टाइम लगता है, और उसके बाद 3-3.5 साल का पीजी का कोर्स कंप्लीट करते हैं। उसके बाद वो एक स्पेसिफिक ऑर्गन या स्पेसिफिक बॉडी पार्ट के सर्जन बनते हैं या मेडिसिन प्रैक्टिशनर बनते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एमबीबीएस के बाद चीजें खत्म हो जाती हैं। सिमिलर वे में आईआईटी नेस्ट के बाद आप बीएसएमएस या इंटीग्रेटेड एमएससी कोर्स परस्यू करते हैं, मास्टर्स करते हैं, उसके बाद बच्चे रुकते नहीं है, वो सीएसआईआर नेट या गेट क्लियर करते हैं, या फिर फॉरेन अब्रॉड में जाने के लिए कुछ एग्जाम्स होते हैं जैसे जीआरई है ना, जैसे टॉयफल, ये सारे एग्जाम्स क्लियर करते हैं और उसके बाद वो पीएचडी कोर्सेज में एनरोल करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक रिसर्चर को रिसर्च का एक्सपोजर होना बहुत जरूरी होता है, और वो एक्सपोजर उसको पीएचडी और पोस्ट डॉक्स की डिग्री में मिलता है। और अगर ये फॉरेन में किया जाए तो ये बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें स्टाइपेंड काफी ज्यादा होती है और रिसर्च एक्सपोजर भी काफी ज्यादा होता है। ओके, तो दोनों ही जो है या दोनों ही एग्जाम के थ्रू जिन भी कोर्सेज में आप जाते हैं, उन कोर्सेज को खत्म करने के बाद भी आगे कुछ कुछ रास्ते होते हैं और ज्यादातर बच्चे आगे मूव करते हैं। ठीक है, क्योंकि स्पेशलाइजेशन की भूख सब में होती है। चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं कोर्स स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो एमबीबीएस का कोर्स लगभग 5.5 साल का होता है, जिसमें आपको पहले 4.5 साल 4-4.5 साल आपकी पढ़ाई चलती है। ठीक है, मेन थ्योरी कोर्सेज एंड प्रैक्टिकल कोर्सेज जो चलते हैं। उसके बाद आपको 1 साल या 6 महीने की इंटर्नशिप करनी होती है, जिसमें आप हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट्स हैं उनकी देख रेख करते हैं, उनको मेडिसिन वगैरह देते हैं, वो सारी चीजें होती हैं। ओके, नाइट ड्यूटीज वगैरह इसमें लगती हैं। अच्छा, अगर आप आईआईटी नेस्ट की बात करें तो इसमें बीएसएमएस या इंटीग्रेटेड एमएससी कोर्स होता है, जिसमें आपको 5 साल बीएसएमएस कोर्स में अपनी थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल कोर्सेज करने पड़ते हैं, और लास्ट के 1 या 2 साल एज पर द कॉलेज आपको एक रिसर्च प्रोजेक्ट कंप्लीट करना पड़ता है, जिसकी आप थीसिस भी सबमिट करते हैं अपने 5 साल की डिग्री के एंड में। जैसे आइजर में 1 साल का प्रोजेक्ट होता है और नाइजर में 2 साल का आपका प्रोजेक्ट होता है। मैंने भी 2 साल का प्रोजेक्ट किया है और थीसिस सबमिट करके हमको डिग्री मिलती है। कि जब आप लास्ट ईयर में या 6 महीने, लास्ट के 6 महीने या 1 साल में इंटर्नशिप करते हैं तो इसमें आपको पैसा मिलता है। वो स्टेट वाइज वेरी करता है, किसी स्टेट में 6,000, किसी स्टेट में 10,000, किसी स्टेट में 15,000 रुपए मिलते हैं, बट 10-15,000 से ज्यादा नहीं मिलते हैं। और यहाँ पे आपको अगर आप पढ़ते हैं तो आपको हर महीने 5,000 रुपए स्कॉलरशिप मिलती है, यानी कि साल की 60,000 प्लस 20,000 आपको इंटर्नशिप का भी पैसा मिलता है, तो टोटल 80,000 का पर ईयर आपको यहाँ पे पे मिलता है। और यहाँ पे आपको लास्ट ईयर में ही स्टाइपेंड मिलती है, जब आप अपनी जो एक्सपीरियंस है वो पेशेंट्स को दे रहे होते हैं। ओके, ठीक, चलते आगे। नेक्स्ट, अगर मैं इन एग्जाम्स की बात करूं, नीट, आईआईटी, नेस्ट, इनका डिफिकल्टी लेवल काफी डिफर करता है, क्योंकि ये एग्जाम अलग अलग स्ट्रीम्स के हैं। जैसे नीट की बात करूं तो नीट का पेपर 180 क्वेश्चन होते हैं, 180 आपको मिनट मिलते हैं, मतलब 3 घंटे मिलते हैं पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। और पेपर बहुत टफ नहीं होता है, बट पेपर टफ ना होना और आपका सिलेक्शन होना, ये 2 अलग अलग चीजें होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ कंपटीशन बहुत ज्यादा है, 22 लाख से ज्यादा बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, तो हमें पता है कि सारे के सारे बच्चे अच्छा ही स्कोर करेंगे, और सारे अच्छा स्कोर करेंगे तो कट ऑफ हाई चली जाती है कई बार। तो इसलिए ये एग्जाम का लेवल, क्वेश्चंस का लेवल उतना ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है इसलिए ये एग्जाम की कट ऑफ बहुत हाई जाती है। ओके, वही मैं बात करूं आईआईटी की, तो आईआईटी का जो टफनेस का लेवल है वो जेई मेंस, जेई एडवांस के बीच का है, जेई मेंस के लेवल का है, ये हम मान के चलते हैं। ठीक है, तो और इसमें पीसीएमबी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो चारों ही सब्जेक्ट अटेम्प्ट करने होते हैं। सबके 15-15 क्वेश्चन आते हैं और 3 घंटे का टाइम आपको मिलता है। ठीक है, बट ये नीट से इसके क्वेश्चन थोड़े टफ होते हैं। ओके, अगर मैं नेक्स्ट की बात करता हूं तो नेक्स्ट काफी कॉन्सेप्ट हैवी एग्जाम है। ठीक है, इसका एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, बच्चे इसमें कम अपीयर करते हैं, बट इस एग्जाम के क्योंकि क्वेश्चन ही टफ है तो बच्चे कट ऑफ ही क्लियर नहीं कर पाते हैं कई बार। ओके, तो इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको कंसेप्चुअल डेप्थ की जरूरत है। ये जेई मेंस और एडवांस के बीच का एग्जाम है। ये एग्जाम क्लियर करने के लिए
भी आपको कंसेप्चुअल डेप्थ की जरूरत है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड या इजी, कुछ मॉडरेट और कुछ बहुत टफ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बट इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको एनसीईआरटी रटी हुई होनी चाहिए और आपको जल्दी जल्दी यानी कि एक्यूरेसी आपकी बहुत बढ़िया होनी चाहिए। ओके, चलते हैं आगे। ओके, ठीक है। तो अब बात करते हैं फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज की। मान लीजिए आपने आइजर या नाइजर से बीएसएमएस कंप्लीट कर लिया, या मान लीजिए आपने नीट के थ्रू एमबीबीएस कंप्लीट कर लिया, तो अब आगे बच्चे करते क्या हैं? नीट की पहले बात करते हैं। तो नीट में 5.5 साल की डिग्री कंप्लीट करने के बाद कई लोगों को या कई कॉलेजेस में बॉन्ड साइन होता है कि आपको कम से कम 1 या 2 साल मेडिकल प्रैक्टिशनिंग करनी पड़ेगी इसी स्टेट के अंदर रह के, तो उनकी जॉब लगी लगाई होती है एज सच। बट ये एमबीबीएस के बाद की जॉब है, तो इसमें सैलरी कई बार उतनी ज्यादा हाई नहीं होती है जितनी नीट के बाद लोग एक्सपेक्ट करते हैं। ओके, तो ये बूम थोड़ा सा बना हुआ है कि बहुत ज्यादा सैलरी है, बट एमबीबीएस के बाद एज सच बहुत ज्यादा सैलरी भी नहीं होती है। इसीलिए ज्यादातर बच्चे एमबीबीएस के बाद नीट पीजी की तैयारी करते हैं और वो स्पेशलाइजेशन कोर्सेज में चले जाते हैं। जैसे आप ऑर्थोपेडिक्स में चले गए, या आप बच्चों की केयर वाले जो फील्ड होती है जिसको हम पेडियाट्रिक्स बोलते हैं उसमें चले गए, या फिर आप मान लीजिए कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आपने स्टडी कर लिया, हार्ट है ना, तो आप उस फील्ड में चले गए, कार्डियो सर्जन बन गए, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो ज्यादातर बच्चे नीट के बाद पीजी की तैयारी करते हैं और स्पेशलाइजेशन कोर्सेज में जाते हैं। ओके, अगर मैं आईआईटी नेस्ट के बाद की बात करूं, तो बहुत सारे बच्चे आईआईटी नेस्ट के बाद 5 साल का कोर्स परस्यू करते हैं और उसके बाद वो कई सारी अलग अलग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाके जॉब कर लेते हैं। जैसे कि मैं बताऊं, इसरो, डीआरडीओ, इन सब जगह पे, ओके, बार्क, बीआरसी में भी उनकी जॉब्स लगती हैं ऑन द पोस्ट ऑफ साइंटिफिक ऑफिसर। ओके, जिनकी सैलरी काफी अच्छी होती है। ये ग्रुप ए की जॉब है। ओके, ग्रेड ए की जॉब है, इसमें पे भी ग्रेड ए का ही होता है। ओके, लेकिन यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे, क्योंकि रिसर्च में इंटरेस्ट होता है उनका, इसलिए पीएचडी कोर्सेज में एनरोल कराते हैं आफ्टर क्लियरिंग सीएसआईआर नेट, गेट, टॉयफल, जेआरई, ये सारे एग्जाम्स। ओके, और वो पीएचडी कोर्सेज में एनरोल करते हैं और वो आगे अपनी करियर बढ़ाते हैं, क्योंकि उनको एक्चुअली में रिसर्च का एक्सपोजर चाहिए होता है बिफोर बिकमिंग साइंटिस्ट और अ प्रोफेसर। ओके, ठीक है, चलते हैं आगे। अब क्वेश्चन आता है कि भैया यार ये सब बातें तो आपने बता दी, लेकिन मैं अब क्या चूज करूं? तो मैं आपको बिल्कुल ये चीज बताता हूं कि ये बिल्कुल आपकी चॉइस है कि आपको क्या चूज करना है। मैं आपको पर्सपेक्टिव बस बता सकता हूं कि भाई, अगर तुम में ये पर्सपेक्टिव है तो तुमको यहां जाना चाहिए, अगर तुम में ये है तो तुमको यहां जाना चाहिए। अगर आपको सच में मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट है, बायो के अंदर आपको मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट है, तो आपको बिल्कुल नीट देना चाहिए। ठीक है, अगर आपको लोगों की, सोसाइटी की मदद करनी है तो बिल्कुल आपको नीट का एग्जाम देना चाहिए। अगर आपको पेशेंट्स को देख के दुख लगता है, आपको ये लगता है कि मैं इसकी फ्री में बिल्कुल सेवा कर सकता हूं, तो आपको नीट का एग्जाम बिल्कुल देना चाहिए, इसको ट्राई देना चाहिए। बट हमें पता है एट द सेम टाइम कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो आपको बैकअप्स भी रखने चाहिए इसके साथ साथ। ओके, अच्छा, अगर आपको ये लगता है कि आपने बायो ली हुई है बट आपको इंटरेस्ट है बेसिक साइंसेज में, आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि मैं है ना इसकी बिल्कुल डेप्थ में जाना चाहता हूँ, इसको चूज के बिल्कुल पढ़ लेना चाहता हूँ इस टॉपिक को, तब आपको आईआईटी या नेस्ट को ट्राई देना चाहिए, क्योंकि ये आपको बिल्कुल डेप्थ में लेके जाएगा, आपको कॉन्सेप्ट की बिल्कुल गहराइयों तक लेके जाएगा ये एग्जाम के थ्रू जो भी कोर्सेज आपको मिलते हैं। ठीक है, यानी कि आइजर और नाइजर में आप जाने के बाद आपको बिल्कुल डेप्थ में सारी चीजें पता चल जाएंगी कि क्यों चीजें नेचर में किस तरह से होती हैं। तो बच्चों, अगर आप लोग 12th क्लास में हैं और आप भी इस चीज की बिल्कुल कंफ्यूजन में है कि यार आपको नीट देना चाहिए, आईआईटी देना चाहिए, नेस्ट देना चाहिए, जेई देना चाहिए, या मैं सिर्फ बोर्ड की प्रिपरेशन करूं, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लेके आए हैं या लेके आ चुके हैं अपना विक्रम बैच, जिसमें हम इन सभी एग्जाम्स की एक साथ प्रिपरेशन कराते हैं। हम आईआईटी, नेस्ट, नीट, जेई से लेके बोर्ड्स तक की प्रिपरेशन कराते हैं। तो अगर आप बिल्कुल अभी कोई डिसीजन नहीं ले पाए हैं, या फिर आपको दोनों ही फील्ड्स में इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप बिल्कुल इस कोर्स को एक ट्राई दे सकते हैं। तो अगर आप भी एक पीसीबी स्टूडेंट हैं और आपको नीट, आईआईटी या नेस्ट जैसे एग्जाम में इंटरेस्ट है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल सेव करके रख लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए कुछ बहुत ही खास लाने वाले हैं आने वाले कुछ टाइम में।